हेलो एंड वेलकम टू आवर ज़ूलॉजी लेक्चर्स। आज के लेक्चर में हम टैडपोल लार्वा फ्रॉग की स्टडी करेंगे। टैडपोल लार्वा का सीज़न है और इस स्टडी के लिए जो है मैंने टैडपोल लार्वा कलेक्शन कर रखी है। आप देख सकते हैं टैडपोल लार्वा। टैडपोल लार्वा ये 15 से 20 दिन पहले कलेक्ट किए हुए थे और टैडपोल लार्वा जो है इसको रखने के लिए इस जार में मैंने टैप वाटर भरा है। इस टैप वाटर को मैंने 2 दिन डीक्लोरिनेट होने के लिए रखा है। जब भी हम स्टडी के लिए किसी भी इंडिविजुअल्स को आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखते हैं, इसको हम एक्लीमेट करते हैं 7 से 10 दिन के लिए, यानी कि नेचुरल हैबिटेट से आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में रखने के लिए 7 से 10 दिन स्टडी से पहले आप एक्लीमेट कीजिए और कोई भी एक्सपेरिमेंट लगाने से पहले भी एक्लीमेट कीजिए। तो आज के हम इस लेक्चर में टैडपोल लार्वा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। इसको एम्ब्रियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से और इथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। एम्ब्रियोलॉजी मतलब इसकी एम्ब्रियो की स्टडी, एम्ब्रियो डेवलपमेंट एंड इट्स स्टडी। इकोलॉजी पारिस्थितिकी जिसे हम कहते हैं, इसका रिलेशन इसके एनवायरनमेंट के साथ, और इथोलॉजी यानी कि इसके बिहेवियरल स्टडीज़। तो यदि हम एम्ब्रियोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो इसकी लाइफ स्टेजेस में इसके जो डिफरेंट स्टेजेस हैं वो एग्स हैं। एग्स में से 7 से 10 दिन के बाद टैडपोल लार्वा निकलता है। लार्वा की डिफरेंट स्टेजेस होती हैं। फर्स्ट स्टेज जो है इसमें एक्सटर्नल गिल स्टेज कहते हैं, टेल डेवलप्ड है। टैडपोल लार्वा ग्रोज इन साइज, हाइंड लिम्स इसके डेवलप होते हैं और इस स्टेज को हम 2 लेग स्टेज कहते हैं। इसके बाद इसके 4 लिप्स डेवलप हो जाते हैं, तो 4 लेग स्टेज हो गई। और 4 लेग स्टेज के बाद धीरे धीरे इसकी टेल रिड्यूस हो जाती है एंड ये फ्रॉगलेट में बदल जाता है। फ्रॉगलेट्स के बाद टेल डिसअपियर्ड एंड यंग फ्रॉग हो जाता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम जो है मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। सो एग्स, इसके स्टेजेस हैं एग्स, टैडपोल, फ्रॉगलेट, यंग फ्रॉग, एंड कंप्लीट डेवलपमेंट को जो है 3 से 3.5 मंथ लगते हैं। टैडपोल लार्वा इटसेल्फ जो है ये 2-2.5 महीने रहता है इस स्टेज में। ये टैडपोल लार्वा कन्फाइंड वाटर में है, इसलिए इसकी डेवलपमेंट आगे जो है वो नहीं हुई है। यूजुअली जब इंडिविजुअल्स को हम कन्फाइनमेंट वाटर में रखते हैं, कन्फाइनमेंट में या कन्फाइंड वाटर में रखते हैं, तो उसकी स्टेजेस आगे नहीं बढ़ती हैं, वो डेवलप नहीं कर पाता है आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट में। और मैंने भी ऑब्ज़र्व यही किया है कि 15-20 दिन में इसमें आगे फर्दर डेवलपमेंट नहीं हुई है। इसकी फर्दर हम मेटामॉर्फोसिस के बारे में बात करेंगे। इसके टैडपोल को हम लार्वा कहते हैं। एक और इसी तरह की यंग स्टेज जुवेनाइल भी कहलाती है। लार्वा और जुवेनाइल में क्या अंतर है, सबसे पहले ये हम क्लियर करेंगे। इसमें जो लार्वा होते हैं वो एडल्ट से अलग नज़र आते हैं। उनका हैबिटेट अलग है, उनकी हैबिट्स अलग है, उनकी मोड ऑफ फीडिंग अलग हो सकती है, उनकी रेस्पिरेशन भी अलग हो सकती है। तो वो एडल्ट से अलग होते हैं, अलग तरह से दिखते हैं, अलग तरह से उनकी फिजियोलॉजी होती है। और लार्वा जब एडल्ट में बदलता है तो इसी प्रोसेस को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं, जो कि हमें फ्रॉग में देखने को मिलती है। यूजुअली जो मेटामॉर्फोसिस है ये 2 तरह की होती है, प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एंड रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस। प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हमें फ्रॉग में दिखती है। प्रोग्रेसिव इसलिए कहते हैं क्योंकि इसकी जो यंग स्टेजेस हैं वो कम विकसित होती हैं और जो एडल्ट स्टेजेस हैं वो ज़्यादा विकसित होती हैं, इसलिए हम इस मेटामॉर्फोसिस को प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। ऐसे में हम देखते हैं कि जो टैडपोल है वो एक्वेटिक है, कम डेवलप्ड है, और जो फ्रॉग है वो ज़्यादा डेवलप्ड है।
दूसरी तरह की जो मेटामॉर्फोसिस होती है वो रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस होती है। रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस हमें हडमानिया में देखने को मिलती है, क्योंकि उसमें जो एडल्ट है वो कम डेवलप्ड होते हैं और जो उनके लार्वा हैं वो ज़्यादा डेवलप्ड होते हैं। तो फ्रॉग में हम प्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस देखते हैं। एक और तरह का बिहेवियर हम इसकी एम्ब्रियोलॉजी में और बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको स्टडी करते हैं, जिसको हम एम्प्लेक्सिस या मेटिंग बिहेवियर कहते हैं। ऐसे में मेल फीमेल ब्रीडिंग सीजन में जो है वो मेट करते हैं और उनके बाद जो है उनके एग्स एंड स्पर्म्स रिलीज़ होते हैं, जिसको हम स्पॉनिंग कहते हैं। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है और फर्टिलाइज्ड एग्स जो हैं वो पानी में रिलीज़ कर दिए जाते हैं फीमेल के द्वारा। ये एग्स एक स्ट्रिंग के रूप में होते हैं और जेलिटेनियस एग होते हैं, जिनमें से टैडपोल लार्वा हैच करते हैं 7 से 10 दिन के बाद। तो जैसे मैंने बोला कि लार्वा जो होते हैं वो एडल्ट से अलग होते हैं, ऐसा ही फ्रॉग और हमें टैडपोल में भी देखने को मिलता है। अगर हम इसके हैबिटेट पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो टैडपोल एक्वाटिक होते हैं, फ्रॉग टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों होते हैं। टैडपोल जो हैं वो हर्बीवोर होते हैं, शाकाहारी होते हैं, इसीलिए उनकी जो इंटेस्टाइन है वो लंबी होती है, आमाशय नहीं होता। जो फ्रॉग हैं वो कार्निवोर होते हैं, इंसेक्ट्स खाते हैं, उनकी इंटेस्टाइन भी छोटी होती है। टैडपोल क्योंकि एक्वाटिक होते हैं गिल्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं, फ्रॉग जो हैं वो लैंड पे भी जाते हैं इसलिए लंग्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं। तो देखने में हम इसे ऑब्ज़र्व करते हैं कि जो टैडपोल हैं और फ्रॉग हैं वो काफ़ी अलग अलग होते हैं, इसीलिए टैडपोल के फ्रॉग में डेवलप होने को हम मेटामॉर्फोसिस कहते हैं। टैडपोल शेप क्या होती है? यूजुअली जो भी हेड एंड टेल शेप है उसको हम टैडपोल शेप कहते हैं। ऐसे में कई बैक्टीरिया भी हम टैडपोल शेप या टी बैक्टीरिया कहते हैं। टी कम्स फ्रॉम टैडपोल यानी कि हेड एंड टेल। तो इसकी हम इकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो जो टैडपोल्स एंड फ्रॉग हैं दोनों न्यूस्टॉन कैटेगरी में आते हैं। वो एनिमल्स जो एक्वाटिक हैं और पानी के जो करंट है, बहाव है, उसकी विपरीत दिशा में भी जा सकते हैं, ट्रैवल कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, उनको हम न्यूस्टॉन कहते हैं। ये एनिमल यूजुअली बड़े होते हैं साइज़ में, भारी होते हैं, इनके मसल्स और लोकोमोटरी ऑर्गन्स जैसे फिन्स हैं, लेग्स हैं, वेल डेवलप्ड होते हैं। तो फ्रॉग और टैडपोल दोनों न्यूस्टॉन की कैटेगरी में हम डालते हैं। बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू बात करें तो फीडिंग बिहेवियर जो टैडपोल है वो हर्बीवोर है, जो फ्रॉग हैं वो कार्निवोर हैं। रेस्पिरेशन में जो टैडपोल हैं वो एक्वाटिक रेस्पिरेशन यानी गिल्स के द्वारा करते हैं, जो फ्रॉग हैं वो लंग्स के द्वारा रेस्पायर करते हैं। बिहेवियर पॉइंट ऑफ व्यू में रिप्रोडक्टिव बिहेवियर की बड़ी डीप स्टडी की जाती है। ऐसे में मेटिंग बिहेवियर में मैंने एम्प्लेक्सिस पहले ही बताया आपको। एम्प्लेक्सिस में मेल फीमेल जो हैं, मेल टॉप पोजीशन फीमेल के साथ जो है वो बाद में स्पॉनिंग करते हैं, ये मेटिंग बिहेवियर होता है। पेरेंटल बिहेवियर बड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है कई स्पीशीज़ फ्रॉग्स में, जैसे एलाइटस जिसे हम मिडवाइफ टोड कहते हैं। इसमें जो मेल्स हैं अपने बैक के ऊपर एग्स, फर्टिलाइज्ड एग्स और जो लार्वी हैं उनको लेकर इधर उधर घूमते हैं और उनकी टेक केयर करते हैं। तो ये जो है पेरेंटल बिहेवियर बड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। ऐसे पॉइजन फ्रॉग्स में भी पेरेंटल बिहेवियर बड़ा स्ट्रॉन्ग देखने को मिलता है। इसमें वो जो टैडपोल है अपनी बैक के ऊपर चिपका कर उनको साथ पूल्स या पॉन्ड्स में छोड़ते हैं और बड़ी स्ट्रॉन्ग पेरेंटल केयर जो है उसमें देखने को मिलती है। तो हमने जो है आज टैडपोल की स्टडी की, जो कि एक सीजनल स्टडी है और ये सीज़न टैडपोल का था और हम स्पेसिमेन इसलिए कलेक्ट कर पाए। तो उसकी एम्ब्रियोलॉजी, इकोलॉजी और इथोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से हमने इसमें स्टडी की है। उम्मीद है आपको इसकी टैडपोल की डीप अंडरस्टैंडिंग हुई है इस वीडियो के द्वारा। ऐसे ही कई वीडियो हम अपलोड करते रहेंगे, आप निरंतर देखते रहिए। स्टे ट्यून्ड, स्टे वॉचिंग एंड कीप गोइंग। थैंक यू सो मच।